सिया राम जय जय राम। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल से सुधरही मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो सब दोनों हाथ उठाइए और भाव से गाइए हर हर महादेव। सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। सुन भाई राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। जय जय शिव कथा सुन भाई शिव कथा। जय जय शिव कथा सुन भाई शिव कथा। इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जन्म जन्म कर व्यथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 तपबल रचई प्रपंच विधाता। तपबल विष्णु सकल जगत्राता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तपबल शंभु करई संहारा। तपबल से सुधरही मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवी पार्वती
तपस्या करने के लिए चली गई और कठोर तपस्या की। तीनों टाइम स्नान की गंगा के किनारे में हरिद्वार में आप चंडी पहाड़ देखे होंगे, वहीं पर वो तपस्या की। पहले तो बेर खा करके रही, बेर खाना छोड़ दी, फिर पत्ता खा करके रही, पत्ता खाना छोड़ दिया। और वो भी पत्ता खाती थी जो नीचे गिर जाते थे, तोड़ करके नहीं खाती थी। बेल पत्ता खाना छोड़ दी तो नाम पड़ गया अपर्णा। तपस्या की तो नाम पड़ा तपस्विनी, ब्रह्मचर्य में रही तो नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। और इधर भगवान महादेव समाधि में बैठे तो उनके सामने भगवान अयोध्यानाथ वैकुंठनाथ उनके सामने प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट राम कृतज्ञ कृपाला। शिव जी समाधि में, उनके सामने राम जी प्रकट हुए तो भगवान शिव स्तुति किए, राम जी का स्तुति किए। स्तुति करने के बाद में देखो, शिव जी राम जी का भी पूजा करते, राम जी शिव जी का भी पूजा करते हैं। दोनों के इष्ट है, दोनों के भक्त भी है। रामेश्वर में भगवान राम अपने हाथ में शिवलिंग प्रतिष्ठा किए हैं। और तो भगवान शिव जब स्तुति किए, अंत में भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले महादेव, मैं जो आपके सामने प्रकट हुआ हूं, मैं आपको वर देने के लिए नहीं आया हूं। आप मेरा स्तुति कर रहे हैं, मेरा पूजा कर रहे हैं, परंतु मैं आपको वर देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे वर मांगने के लिए आया हूं। अब महादेव घबरा गए। मैं जिसका पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, राम राम जाप करता हूँ, वो वर मांगने के लिए मुझे दर्शन दिया। तो महादेव बोले बताइए क्या इच्छा है। राम जी बोले हे महादेव, आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। यही मेरा मांग है। भगवान शिव बोले अयोध्यानाथ, मेरी पत्नी सती शरीर त्याग किया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, उसके शरीर को कंधा में लेकर के मैं घूमता रहा पागल के समान, उसके बिना मेरा मन नहीं लगा, मन बेचैन हो गया। तब से मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ शादी नहीं करूंगा, परमानंद से योगी सन्यासी बन करके रहूंगा। और आप मुझे फिर शादी करने के लिए कह रहे हैं, ये तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। भगवान राम मुस्कुराने लगे। राम जी बोले महादेव, आप जो प्रतिज्ञा किए हैं शादी नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा किया है, अरे होना भी चाहिए। आपकी इच्छा नहीं है शादी करने के लिए, बहुत अच्छा है, परंतु मेरी इच्छा है आपका शादी किया जाए, क्या मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। अब भगवान शिव संकट में मन में सोचने लगे, कहा शिव यद्यापि उचिति असनाही, नाथ बचन पुनि मेटन जाही। शिव जी मन में सोचने लगे, मेरी तो इच्छा नहीं शादी करने के लिए, परंतु मैं जिसका भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, वो मुझे बार बार कह रहा है शादी करो, विवाह करो, विवाह करो। अर्थात यदि मैं विवाह करूंगा तब ये खुश होंगे, और इनके प्रसन्नता के लिए यदि मैं विवाह करूंगा, और वो सबसे बड़ा ही पूजा माना जाएगा, सबसे बड़ा ही भक्ति माना जाएगा। तो राम जी के इच्छा को पूर्ति करने के लिए शिव जी हाँ भरे। ध्यान देना, आपके घर में, आपके परिवार में भी ऐसे बच्चे होते हैं जो शादी के नाम पर भागते हैं। मैंने देखा कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं, कोई शादी का प्रस्ताव आया, कोई इधर उधर भाग जाते हैं। अंतिम में तो माता पिता को डांटते, फटकारते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल बीत जाता है, शादी करना नहीं चाहते हैं।
अंतिम में माता पिता रोज आते, बेटा ये वंश कैसे बढ़ेगा। अंत में माता पिता को खुश करने के लिए वो बच्चे फिरे शादी करते हैं। ऐसे महादेव जी के जीवन में हुआ था। महादेव जी शादी करना नहीं चाह रहे थे। राम जी बहुत रिक्वेस्ट किए, विनती किए, सिरधारी आउ सब करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो राम जी के इच्छा को पूर्ति करने के लिए शिव जी हाँ भरे। इधर शिव जी सप्त ऋषियों को भेजे, जाओ पार्वती को परीक्षा करके आओ। तो सप्त ऋषि पार्वती के पास गए, बोले देवी आप शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती हैं, परंतु शिव जी से भगवान विष्णु सुंदर है। आप विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करो। शिव जी तो स्मशान में रहते, भांग पीते, सर पर लटकाते हैं, उससे तो अच्छा ब्रह्मा विष्णु सुंदर है। तो पार्वती ने कहा सप्तऋषियों को, जी सप्तऋषियों आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, शिव जी से विष्णु भगवान सुंदर है, परंतु जिसका मन जिसमें लग गया, वो कैसा भी हो, वो काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अंधा हो, भिकमंगा हो, जोगी हो, जटाधारी हो, जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको अच्छा लगता है। अब मेरा मन जब शिव जी में है तो मुझे शिव चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए। सप्तऋषि फिर तीसरा बात बोले, बोले देवी जिस शिव को आप पति के रूप में पाना चाहती हैं, वो शिव आपको पत्नी के रूप में पाने के लिए नहीं चाहता है। अच्छा आजकल के कोई लड़की को बोल दिया जाए कि जिसके साथ आप शादी करना चाहती हैं वो आपके साथ शादी करना नहीं चाहता है, तो लड़की सीधा बोल देती वो नहीं चाहता था, हम क्यों चाहेंगे, ऐसा बोल देता हूँ। परंतु माता पार्वती ऐसा नहीं बोली। पार्वती बोली यमन राग आप कही सतबार महेशु, तजैन नारद कर उपदेश। भगवान महादेव 100 बार, एक बार नहीं 100 बार आकर के बोले, हे पार्वती मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। 100 बार आकर के मना कर दे, 100 बार तो भी विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, दूसरे के साथ नहीं करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। परम शंभुनत रहे कुमारी, परम शंभुनत रहे कुमारी, परम शंभुनत रहे कुमारी, परम शंभुनत रहे कुमारी।
सप्त ऋषि पार्वती के इस प्रकार के बात को सुन करके खुश हो गए। बोले देवी, हम आपको परीक्षा करने के लाए थे और परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया। अब की बार आपके पिताजी आएंगे, आप पिताजी के साथ चले जाना, अवश्य पार्वती की शादी का तैयारी किया जाएगा। तो सप्तऋषि सारा बात जा करके महादेव जी को बोले। इधर ब्रह्मा जी लगन पत्री भेजे हिमालय के पास, जे शिव चतुर्दशी के दिन शिव पार्वती का शादी होगा, तैयारी किया जाए। तो हिमालय राज जितना बड़े बड़े पहाड़ है, विंध्याचल, चित्रकूट, पंचवटी और जितना सब गिरनार आदि जितना पहाड़ है और जितना नदी है, जितना सरोवर है, सबको हिमालय में बुलाया। और इधर भगवान महादेव नंदी को बोले, नंदी सब देवताओं को निमंत्रण दिया जाए। तो नंदी ने क्या किया, जितना ऋषि मुनि वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, हंस मुनि, देवल मुनि, विश्वामित्र मुनि और उनके जितना शिष्य है, उन सबको निमंत्रण दिए। बड़े बड़े देवता लोग, अर्थदेव, कामदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, पवनदेव, अग्निदेव, वरुणदेव, ब्रह्मदेव, भगवान नारायण, विष्णु, उन सब देवता और देवियों को निमंत्रण भी भेजा गया। और जितना सब भूत प्रेत है उनको भी निमंत्रण दिए। वो जितना भी भूत प्रेत है, वो देश का हो या विदेश का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, ब्रिटेन का हो, रूस का हो, या पंजाब का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, उड़ीसा का भूत प्रेत हो, या बंगाल का हो, या झारखंड का भूत प्रेत हो, या आपके चिकना ढी का भूत प्रेत हो, सबको निमंत्रण दिया गया। जब आप सब कैलाश में आइए, महादेव जी के शादी में बराती बनकर के चलिए। सब भूत प्रेत प्रसन्न होकर के देवता, ऋषि मुनि सब शामिल हो गए। अब कोई भी दुल्हा को उपटन किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। तो कोई दूल्हा शादी करने से पहले हल्दी लगा जाता है। शिव जी को हल्दी लगाने के लिए आए, शिव जी मना किए। शिव जी बोले, हम हल्दी नहीं लगाएंगे, हम भस्म लेपन करेंगे, भस्म। अब कौन सा भस्म? हवन कुंड का भस्म लेपन करेंगे। शिव जी बोले नहीं। गैया के गोबर का भस्म? शिव जी बोले वो भी नहीं। आम के लकड़ी का, पीपर के लकड़ी का या बेल के लकड़ी का भस्म? शिव जी बोले वो भी नहीं। चिता भस्म। कोई मरे और उसको जलाया जाएगा और उसके शरीर से जो भस्म होगा वो हम लेपन करेंगे। आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती होती है। एक बार हम उज्जैन में कथा कर रहे थे और महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए गए। हम सोचे ये चिता भस्म का भस्म आरती देखने के लिए गए थे। मूल बात हम भस्म का आरती देखने के लिए वहाँ गए थे। तो हम पुजारी जी को पूछे, जी आप ये जो भस्म लेपन करते, भस्म की आरती करते, ये चिता भस्म है ना? हाँ, चिता भस्म है, स्मशान से भस्म आया। तो शायद एक बार लाते होंगे, महीना भर आरती करते होंगे। वो बोले नहीं नहीं नहीं, डेली ताजा भस्म आता है। हर रोज कोई मरेगा और उसका भस्म बनेगा, उसी से आरती होगा। ये नहीं आज का भस्म काली आरती कर दो, ऐसा नहीं होता है। एक दिन संजोगों में उज्जैन में कोई मरा नहीं, और कोई नहीं मरा फिर आरती कैसे होगा? तो वहां का जो मुख्य पुजारी था उस शरीर को त्याग कर दिया। जब मैं मरूंगा मेरे शरीर से भस्म बनेगा और भगवान का आरती होगा। उसका चरित्र श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के साथ उनका चरित्र लिखा गया है, जुड़ा हुआ भक्तमाला में कथा दिया गया है। तो भगवान महादेव चिता भस्म, शिव जी को कोई पूछा बाबा ये भस्म क्यों लेपन करते हैं? शिव जी बोले देखो, संसार के लोगों को जिस शरीर को सजाते, हल्दी लगा करके, साबुन लगा करके, कपड़ा लता पहन करके सजाते हैं, वो शरीर एक ना एक दिन भस्म होने वाला है।
राख होने वाला है, इसलिए भस्म लेपन करके जाएंगे, हल्दी नहीं लगाएंगे। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभारा। अहि माने सर्प, अहि शब्द का अर्थ सर्प, मोर। मोर समझ जाते हैं, जो दुल्हा लोग को सिर पर पहनते हैं, बांस का है या आजकल जैसे मोर पहनते हैं, तो भगवान महादेव सर्पों के मोर। जटा मुकुट अहि मोर संभारा, और कुंडल, शिव जी के कान में जो कुंडल है वो सोने चांदी का नहीं है। कोई भी दूल्हा कुंडल पहन के जाता है तो सोने की कुंडल, चांदी का कुंडल, फूल का कुंडल, परंतु शिव जी बोले नहीं नहीं, कुंडल कंकन। शिव जी के कान में जो कुंडल है वो दो बिच्छू है, दो बिच्छू के यहाँ लटका गया, कुंडल बन गए। और कंकन पेहरी ब्याला, ब्याला माने जहरीला, ब्याला शब्द का अर्थ है जहरीला। जहरीला सांप, जो छोटे सांप होते हैं जिसको करेत बोलते हैं, जो दीवार में रहते हैं, बड़ा जहरीला सांप होते हैं, चूहा खाते हैं। वो जहरीला सांप को ला करके शिव जी के हाथों में कंकन बना गया, कंकन। कुंडल कंकन पेहरी ब्याला, ब्याला माने जहरीला। और तन विभूति, विभूति माने भस्म। पटक केहरी छाला, केहरी माने सिंह, बाघ। शिव जी के शरीर में जो कोई दूल्हा, जैसे कोई दूल्हा जाता है तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, नया नया कपड़ा कोट पहन करके जाता है, परंतु शिव जी चमड़ा पहन कर गए, बाघ के सिंह के चमड़ा। और शशि ललाट, शिव जी के ललाट में शशि माने चंद्रमा। तो शिव जी को पूछा गया, बाबा ये चंद्रमा को आप सिर पे धारण क्यों कर रहे हैं? शिव जी बोले, भैया कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो जेनरेटर लेकर के जाता है, लाइट लेकर के जाता है, और हम स्मशान में रहने वाले हम जेनरेटर लाइट कहाँ से लाएंगे? हमें ये चंद्रमा को सिर पर धारण करेंगे और ये लाइटिंग का काम करेगा, ये जेनरेटर का काम करेगा। शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, सिर पर गंगा है। एक व्यक्ति ने पूछा, गंगा क्यों धारण कर रहे हैं? शिव जी बोले, ये रास्ता भरी पानी पिलाएगी सबको, बराती को प्यास लग गया तो पानी पिलाएगी। नयन तीनों उपबीत भुजंगा, उपबीत, उपबीत माने जनेऊ, उपबीत शब्द का अर्थ जनेऊ। जनेऊ माने जो उसको जान लेता है, उसको माने भगवान को। ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं क्यों? उनमें ब्रह्म बीज पहले से पड़ा है। तो भगवान को जानना है, भगवान को पाना नहीं है। भगवान को पाने के लिए गुरु नहीं बना जाता है, भगवान को जानने के लिए गुरु बना जाता है। भगवान तो हरदम आपके साथ में, 24 घंटा भगवान आपके साथ में रहते हैं। अथवा जो साथ में रहता है फिर उनको पाने के लिए हमें इधर उधर ढूंढे, इसका अर्थ हम भगवान को जान नहीं पाए, इसलिए तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कोई गंगा के किनारे में, कोई वृंदावन में, कोई अयोध्या में, ऐसे ढूंढते ढूंढते जिंदगी चला जाता है। अंतिम में बोल देते भगवान मिलते नहीं। ये भूल है, भगवान हरदम मिलते हैं। कैसे नहीं मिलेंगे? भगवान के दर्शन तत्काल होगा, क्यों नहीं होगा? हमको भगवान को पहले जानना है, पाना नहीं है। नयन तीन उपबीत भुजंगा, भुजंगा शब्द का अर्थ है, भुजंगा माने सांप। सांप के पैर नहीं होता है, सर्प का पैर नहीं होता है। सर्प जो होता है अपनी छाती के भार पर वो आगे चलेगा। सांप की आंख, सांप की कान भी नहीं होता है,
सर्प का कान भी नहीं होता है, वो आंखों से देखता है और आंखों से सुनता भी है, इसलिए उसका एक नाम है चक्षुश्रवा। और छाती के भार पर वो आगे चलेगा। तो जो बड़े बड़े सर्प होते हैं, जैसे ढामन है, ढामन बड़ा सर्प होता है तो लंबाई होता है, तो शिव जी 3 गो ढामन सर्प लाए और अपनी कंधा में जनेऊ जैसा वो पहन लिए। मैंने मैं इसको अपने मन से अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, और तुलसीदास जी जो लिखे वो भी शिव पुराण से लिखे हैं। नैन तीन उपवीत भुजंगा गरल कंठ, कंठ में नीलावरण है, और नरशिर माला। कोई भी दूल्हा सोने चांदी का माला पहनता है, फूल का माला पहनता है, शिव जी को खोपड़ियों की माला। और इस प्रकार कर त्रिशूल और डमर विराजा, हाथ में त्रिशूल है, डमर है। अच्छा, कोई भी दूल्हा शादी करने के लिए जाता है तो घोड़ा के ऊपर बैठ के जाता है, और शिव जी बोले हम घोड़ा के ऊपर नहीं बैठेंगे। देवता लोगों को पूछे क्यों नहीं बैठेंगे? शिव जी बोले देखो, घोड़ा जो है कामदेव का वाहन है, कामदेव का वाहन का नाम है घोड़ा। जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, ऐसे कामदेव का वाहन घोड़ा है। तो संसार के लोग काम के लिए, भोग के लिए शादी करते हैं। शादी क्या है? विषय भोग का एक लाइसेंस पत्र है, इसका नाम है शादी है। ऐसे आप किससे मिल नहीं सकते, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, आपको समाज टोकेगा रोकेगा। परंतु शादी के बहाने में विषय भोग का आपको एक पूरा लाइसेंस मिल जाता है, उसमें उसके बाद में आपको समाज नहीं टोकेगा। परंतु महादेव जी कह रहे हैं जो घोड़ा जो है वो कामदेव का वाहन है, हम विषय की भोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, हम इंद्रियों की सुख के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, हम राम की इच्छा के लिए शादी कर रहे। क्यों? हमारे शादी करने की इच्छा नहीं था। राम विग्रहवान धर्म, वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, राम ही धर्म है और धर्म का वाहन बैल है, इसलिए हम बैल के ऊपर बैठ करके जाएंगे। भगवान शिव बैल के ऊपर बैठे और वो भी पीछे की ओर। हमारी भोली बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, हमारी भोली बाबा के बैल सवारी, हमारे भोले बाबा के बैल है सवारी, बैल सवारी है, बैल है सवारी, बैल है सवारी हो, बैल है सवारी। बैल की जो गाड़ी है वो किसान के पास होता है, या बिजनेस करने वाले व्यापारी लोग वो भी बैलगाड़ी में अपना सामान ढोते थे, तेल या आटा दाल चावल। परंतु आजकल तो ट्रैक्टर हो गया, पिकअप हो गया, अब बैलगाड़ी में कौन ढोता है? सब ट्रैक्टर में ट्रक में ढोते। तो उस समय ट्रक वगैरह नहीं था, बैलगाड़ी में सब ढोते थे। बैल शिवजी, बैलगाड़ी शिवजी के वाहन जो है वो बैल है। अब बैलों को देख करके, बैल को देखी व्यापारी न समझो, बैल को देखी व्यापारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को नाड़ी न समझो।
हमारी भोली बाबा के हाथों में डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथ में डमरू हो, हाथ में डमरू, हाथों में डमरू हो, हाथों में डमरू। पहले गांव में सपेरा आते थे, सपेरा सांप लेकर के, और कुछ लोगों बांदर नचाने वाली भी आते थे। आजकल आते या नहीं आते मुझे मालूम नहीं, पहले तो आते थे। आजकल तो यूट्यूब सब हो गया, अब सब बांदर नाचना कौन देखने के लिए जाता है। डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो, डमरू को देखी मदारी न समझो। हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोली बाबा के बगल में झोली, हमारे भोले बाबा के बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली, बगल में झोली हो, बगल में झोली। साधारणतः जो भिखारी होते हैं, जो भिकमंगा होते हैं, उनके कंधा में झोली होता है। कभी भिखारी लोग गांव में आते होंगे, उनको देखकर कि कुत्ता भी भूखते हैं, कई बच्चे भी कंकड़ पत्थर मारते हैं, कोई धूली फेंकता है, कोई भिक्षा देता है और कोई गाली भी देता है। अब महादेव जी के बगल में झोली है, झोली को देखी भिखारी न समझो, झोली को देखी भिखारी न समझो, झोली को देखी भिखारी न समझो, झोली को देखी भिखारी न समझो। हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। हमारी भोली बाबा पर्वत में विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारी भोली बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, पर्वत पर विराजे, पर्वत पर विराजे, पर्वत पर विराजे हो, पर्वत पर विराजे, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे, पहाड़ पर विराजे हो, पहाड़ पर विराजे। पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो, पहाड़ को देखी पहाड़ी न समझो। हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारी भोली बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो।
इस प्रकार बराती कैलाश से और ये हिमालय के निकट आ चुका है। सारा भूत प्रेत राक्षस देवता ऋषि मुनि शिव जी के बरात में सब जा रहे हैं। इधर हिमालय राज हिमालय से लेकर के कैलाश तक जगह जगह में रहने का, ठहरने का, खाने का, सोने का, पीने का सारा व्यवस्था कर रखा है। बराती हिमालय के निकट पहुंच चुका है। तो हिमालय राज अपनी पत्नी मैना को बोले, देवी बराती आ चुका है, इनका स्वागत करने के लिए जाओ। तो हिमालय की पत्नी मैना सुबह आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। जितना सब नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो सुंदर गीत गाते हुए मैना के साथ जा रहे। कनक थार सोहबर पानी, कनक माने सोने की थाल, उसमें दीपक, सोने की दीपक। तो मैना, ध्यान देना, हिमालय की पत्नी के नाम है मैना। तो मैना भगवान विष्णु को दुल्हा मान करके, तो विष्णु भगवान सुंदर है और देवताओं के पीछे पीछे सबसे आगे आगे जा रहे। उसके पीछे ऋषि मुनि, उसके पीछे राक्षस समाज और उसके पीछे भूत प्रेतों के बीच में महादेव जा रहे हैं। सबसे आगे आगे देवता लोग, उनके बीच में भगवान विष्णु जा रहे हैं बराती बन करके। तो मैना मन में विचार की जे यही दुल्हा है। तो इसीलिए वो भगवान विष्णु को दुल्हा मान करके आरती करने के लिए आ गए। भगवान विष्णु बोले, रोको रोको, हम दुल्हा नहीं है, हम दुल्हा नहीं है, हम तो बराती है, दुल्हा तो पीछे है। अब मैना खुश हो गई, जिसका बराती इतना सुंदर है, जिसका बराती इतना सुंदर है, तो दुल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। तो देवता लोग सब सुंदर है। तो मैना आगे गई, ऋषि मुनि दाढ़ी मुछ वाले, वो बोले आगे और पीछे जाओ। इधर भगवान शिव नंदी को बोले, नंदी सावधान, हिमालय की पत्नी मैना जो हमारी सास लगेगी, वो हमारी आरती करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मेरे अगल बगल में जितना भूत प्रेत है, इनको बोलो कुछ समय के लिए यहाँ से भाग जाए। किसका आँख है आँख है, किसकी टाँग ही टाँग है, किसका पेट ही पेट है, किसकी दांत ही दांत है, सब भूत प्रेत चले गए। तो मैना शिव जी के पास आई, शिव जी को चरण धोया, फिर तिलक किया और आरती किया। और जैसे आरती की तो शिव जी के गला में सांप है और आरती को देखकर के सांप फुफुकार करने लगा। तो शिव जी के ये सांप की फुफुकार से आरती बुझ गया और मैना भयभीत हो गई और उसके हाथ से आरती का थाल नीचे गिर गया। आरती का थाल हाथ से नीचे गिर गया और आरती भी बुझ गया और वो भयभीत होकर भाग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, भागी भवन पैठियति त्रासा, मह सूझा जन बासा, गए भगवान महादेव अकेले चले गए और इधर मैना जाकर के रोने लगी जे
मेरे बेटी इतना सुंदरी है, ये ऐसा दुल्हा है, एक तो सिर पर जटा है और गला में सांप लेकर के आया है। और मैं आरती किया तो फुफकार करने लगा। ऐसा दुल्हा के साथ हम अपनी बेटी का शादी नहीं कराएंगे। वो रोने लगे। उस समय वामदेव मुनि, नारद जी, हिमालय राज आए तो नारद जी समझाए, बोले महारानी रो मत, ये तो भवानी है, ये शिव जी की है, वो तो कुछ दिन के लिए आपके घर में जन्म लिया है। अब ये अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। तो नारद जी कहने पर मैना फिर राजी हो गई। फिर शिव पार्वती का शादी करवा गया। अब इसमें शिव पार्वती दोनों खड़ा करा जाए, दो माला लाया जाए, आरती सेटिंग किया जाए। कहाँ गया विपिन, कहाँ गया विजय पंडित, जाइए आइए।